में आया। आओ साथ मिलकर समंदर पर राज करें। ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं आइस एज 4 द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और इसके पहले के सभी पार्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्ट होती है और हम अपने लालची स्क्रैट को देखते हैं, जो कि अपने अखरोट को लेकर उसे छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है। और जब वो उस अखरोट को बर्फ़ में दबा के छुपाता है, उससे दरार होती है बर्फ़ के अंदर, इसलिए स्क्रैट उस अखरोट को निकाल कर वहीं दूसरे प्लेस में रखता है, जिससे कि पूरे उस बर्फीले पहाड़ में दरार आती है। और ये दरार इतनी भयंकर होती है कि सीधा ये दरार पृथ्वी के दिल तक पहुंच जाती है, यानी पृथ्वी के इनर कोर तक पहुंच जाती है। जहां पर इसकी वजह से होता यह है कि अपना स्क्रैच जितनी बार पृथ्वी के दिल में उछल कूद करता है, उस वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में दरार पैदा हो जाती है, जिसके कारण पूरे कॉन्टिनेंट डिवाइड हो जाता है और साथ ही में सुनामी, लहरें और बड़े बड़े चट्टान गिरने लगते हैं। नए नए एनिमल्स का आविष्कार होता है, जैसे कि जिराफ। बट फाइनली स्क्रैट अपने अखरोट को लेकर उस इनर कोर से बाहर निकल जाता है। देख रहे हो, यही लॉजिक था जिससे कि आज से करोड़ों साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट डिवाइड हुए, जो कि एक अखरोट और उसके प्यार में पागल लालची स्क्रैट। वहीं दूसरी ओर हमारा प्यारा मैनी भी अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश होता है, लेकिन उससे भी दरार की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो एली को ये बात बताता है। लेकिन एली इस बात को इग्नोर करके कहती है कि ये आवाज़ तो काफ़ी दूर से आ रही है। फिर मैनी अपनी बेटी पीचस को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उस जगह पे नहीं होती, और ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। इसलिए वो ढोलू बोलू यानी एडी और क्रिस को पकड़ लेता है और उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था मेरी बेटी पर नज़र रखने के लिए, लेकिन तुमसे वो एक काम भी नहीं हुआ। वहीं पीचस अपने दोस्त लुइस, जो कि एक मोलवर्ग है, उसके साथ मटर गश्ती करते हुए झरने की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर मैनी आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम फिर से झरने पर जा रही हो, और गुस्सा करते हुए वो उसे अपने साथ घर लेके आता है। वहीं डियागो भी उस आवाज़ को सुनकर दहाड़ता है, जहाँ सिड की फैमिली अपनी बर्फीले सवारी के साथ आती है और डियागो से टकरा जाती है, जिसके बाद वो डियागो को लेकर बर्फ में फिसलते हुए सीड और मैनी के पास पहुँचते हैं। सीड अपने बिछड़ी हुई फैमिली को देखकर काफ़ी खुश होता है, जो कि उसे आइस की फर्स्ट मूवी में छोड़कर चली गई थी। लेकिन इसकी फैमिली एक नंबर की मतलबी और ख़राब होती है, जहाँ पर वो सीड के सर पर ग्रैनी का बोझ डालकर अपने फैमिली को लेकर निकल जाते हैं। और ये सीन देखकर मुझे सीड के लिए काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन कोई नहीं, उसके पास मैनी और डिएगो जैसी फैमिली है। तो वहीं अब इस मूवी में एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है, जो कि ग्रैनी। और ये ग्रैनी सच में कमाल की है, मतलब जितना मूवी आगे आएगी ना उतना ग्रैनी के बारे में और कुछ पता चलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वहीं पर पीचस और लुइस झरने के पास पहुंचते हैं, जहां पर सारे एनिमल्स पार्टी कर रहे होते हैं। और पीचस को इतर नाम के मेहमान पर क्रश होता है और वो उसे प्रपोज करने वाली होती है कि तभी वहां पर मैनी आता है और वो पीचस को काफ़ी डांटता है सभी के सामने, जिससे कि पीचस की उसके सारे दोस्तों के सामने इंसल्ट हो जाती है। इसलिए गुस्से में पीचस वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर मैनी उसके पास जाता है तो पीचस उसे कहती है कि आपने मेरे सारे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की है, और आपके ऐसे पिताओं में से अच्छा तो मेरे पिता ही ना हो। अब इन दोनों बाप बेटे की बहस चली रही थी कि तभी एक दरार बर्फ को चीरती हुई आगे बढ़ती है, जिससे कि बर्फ में एक खाई बन जाती है। और खाई की एक तरफ मैनी, डियागो और सीड होते हैं, तो दूसरी तरफ पीचस और उसकी मॉम होती है। दरार की वजह से मैनी, सीड और डियागो जिस बर्फ़ के सिल्ले पे होते हैं, वो बर्फ़ की सिल्ली पानी में गिरती है। मैनी एली से कहता है कि जंगल के ब्रिज की तरफ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा, क्योंकि एली के पीछे का जो पहाड़ होता है वो भी किनारे की तरफ खसक रहा होता है, जिससे कि सारे एनिमल्स काफ़ी डर जाते हैं और मैनी और बाकी सभी बर्फ़ की नाव पे सवार पानी में बह जाते हैं। एली सभी एनिमल्स को शांत करती है, तो वहीं पीचस अपने दोस्त लुइस को ढूंढती है, जो कि झरने के पास होता है। और लुइस को वहाँ से बचाकर पीचस अपनी माँ के पास आती है, जहाँ पर एली सभी एनिमल्स को लेकर ब्रिज की तरफ बढ़ती है। वहीं समुद्र के तूफान के अंदर सीड, डियागो और मैनी की टाइटैनिक फंस जाती है, और साथ ही इन पर एक विशाल खेकड़ा हमला करता है। लेकिन समुद्री तूफान के आगे इनकी नहीं चलती, जिसमें वो विशाल खेकड़ा मारा जाता है, पर सीड, डियागो और मैनी सही सलामत होते हैं। जहाँ इतना तूफान बीतने के बाद भी एक खोखले पेड़ के तने के अंदर ग्रैनी अभी भी जिंदा होती है। ये देखकर ये तीनों काफ़ी शॉक होते हैं। वहीं स्क्रैट की तलाश अभी भी जारी रहती है और उसे समुद्र के तलहटी में एक अखरोट दिखता है, जिसे पाने के लिए वो समुद्र में स्कूबा डाइविंग करते हुए उस अखरोट के पास पहुंचता है। पर वो अखरोट तो आधा होता है, जिसके पीछे एक नक्शा होता है और उस नक्शे के अंदर अखरोट के जन्नत का पता होता है, जिसे फॉलो करता हुआ स्क्रैट आगे बढ़ता है।
वहीं सिड, डियागो और मैनी अपने टाइटैनिक पे बैठ के बोर हो जाते हैं और अब उन्हें घर जाना होता है। तभी सामने से एक बड़ी सी शिप आती है जिसके अंदर लुटेरे होते हैं और उनका सरदार कैप्टन गट होता है जो कि एक बंदर होता है। मैनी उससे घर जाने का पता पूछता है। बंदर कहता है कि कौन सा घर, जो खंडर बन चुका है, यहाँ से लौट के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी उसका एक साथी जो कि एक एलिफेंट सील होता है वो बताता है कि दूसरी तरफ उल्टी धारा के बहाव से घर वापस जा सकते हैं। और ये सुनकर वो बंदर उस सील को डांटता है, जिसके बाद वो बंदर अपने साथियों को मैनी पे अटैक करने बोलता है। जिसके बाद इसके सभी साथी सिड, डियागो और मैनी पर अटैक करते हैं, जहाँ पर एक बर्फ का गोला मैनी को लगता है जिससे कि मैनी बेहोश हो जाता है। तो वहीं एलिफेंट सील सिड के ऊपर कूद जाता है। डियागो अपनी नाव से हुक्स निकाल रहा होता है, लेकिन तभी उसका सामना कैप्टन गट यानी उस बंदर के सबसे वफादार लुटेरी शेरा से होती है। डियागो कहता है कि मैं लड़कियों से नहीं लड़ता, लेकिन शेरा उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद होश आने पे मैनी अपने आप को बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर कैप्टन गट यानी बंदर उसे ऑफर देता है कि वो उसके साथ उसकी टीम में जुड़ जाए और उसको गुलाम बन जाए। लेकिन मैनी उसे साफ साफ मना कर देता है। इसलिए गुस्से में कैप्टन गट सीड और ग्रैनी को खूंखार डॉल्फिन्स के हवाले करने वाला होता है, जहाँ पर डियागो मैनी की रस्सियाँ काटता है जिससे कि मैनी आज़ाद होता है। जिसके बाद मैनी और उस कैप्टन गट में फाइटिंग होती है, जिससे कि वो पेड़ जिसमें डियागो बंधा होता है वो शिप के ऊपर धड़ाम से गिरता है और गिरने की वजह से उस शिप में दरार पैदा होती है, जिसकी वजह से शिप दो हिस्सों में बढ़ जाती है और डियागो भी आज़ाद हो जाता है, साथ ही ग्रैनी भी बच जाती है। लेकिन शिप में दरार आने की वजह से शिप टूट जाती है, जहाँ शिप के एक तरफ डियागो, मैनी और सीड और ग्रैनी होते हैं तो वहीं दूसरी ओर बंदर की पूरी सेना शिप के साथ डूब जाती है। डियागो और मैनी शेरा को कहते हैं जो कि पानी में अकेली डूब रही होती है, जहाँ पर मैनी शेरा को पानी से बाहर निकालकर उनके साथ उनके शिप पे रखता है। शेरा का कोई मूड तो नहीं होता उनके साथ रहने का, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और उनके साथ शिप पे रहती है। दूसरी ओर एली सभी एनिमल्स को लेकर बीच की तरफ बढ़ रही होती है, जहाँ ये सभी रेस्ट लेते हैं। तो वहीं एली देखती है कि इसकी बेटी पीचस ईथन को अपनी फीलिंग्स इनडायरेक्टली बताती है, जिस पर ईथन पीचस को डेट के लिए पूछता है, जहाँ पीचस भी मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनी और बाकी सभी को एक आइलैंड दिखता है, जहाँ ये लोग अपनी नाव लेके पहुँचते हैं, जहाँ से शेरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन डियागो उसे पकड़ लेता है और वो देखता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ वही उल्टी धारा वाली बहाव होती है, जिससे ये लोग अपने घर पहुँच सकते हैं। लेकिन साथ में वहाँ एक शिप होती है जिसके ऊपर कैप्टन गट और उसके साथी होते हैं और उन लोगों ने वहाँ के लोकल एनिमल्स, जिसे गिनी पिग कह सकते हैं, उन सबको अपना गुलाम बना रखा है। और ये बात डियागो, मैनी और सीड को बताता है, जिसके बाद सीड, मैनी और डियागो वहाँ के लोकल गिनी पिग की मदद से एक प्लान बनाते हैं। लेकिन शेरा वहाँ से भाग जाती है और ये प्लान जाकर कैप्टन गट को बताती है। वहीं मैनी, डियागो, सीड, ग्रैनी और वहाँ के लोकल गिनी पिग्स ये सभी मिलकर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और उस बंदर यानी कैप्टन गट को और साथ में उसके सभी साथियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी शिप को हथिया लेते हैं। डियागो अभी भी शिप पे चढ़ा नहीं होता है, जहाँ वो शिप की तरफ दौड़ता है तो उसके पीछे पीछे शेरा पे उसका पीछा करती है और डियागो पकड़ लेती है। लेकिन डियागो उसे समझाता है और कहता है कि वो उनकी फैमिली में ज्वाइन हो जाए, जहाँ पर ये दोनों भी शिप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी पीछे से कैप्टन गट भागता हुआ आता है, इसलिए शेरा डियागो को शिप पे पहुंचाकर खुद बर्फ़ गिराती है, जिससे कि कैप्टन गट का पैर फिसलता है और वो शिप को पकड़ नहीं पाता। वहीं मैनी सभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद गुस्से से तिलमिलाया हुआ ये बंदर यानी कैप्टन गट एक नई शिप बनाता है और उसे डॉल्फिन्स की मदद से वो मैनी की शिप का पीछा करता है, पर साथ ही वो शेरा को उसकी गद्दारी के लिए उसे वार्निंग देते हुए अपने टोली में रखता है। दूसरी ओर पीचस, ईथन उसके साथियों के साथ एक गुफा में आती है और वे लोग पीचस को लुइस के बारे में पूछते हैं, जिस पर पीचस साफ साफ कहती है कि वे लोग दोस्त नहीं हैं और ये बात लुइस भी सुन लेता है, जिससे कि नाराज़गी में लुइस वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी गुफा के अंदर एक तूफान आता है, जिससे बाल बाल ये सभी मेहमत बचते हैं, जिसके बाद पीचस वहाँ से गुस्सा होकर अपनी मॉम के पास चली जाती है। वहीं शिप पर मैनी और सीड डियागो कहते हैं कि तुम्हें शेरा से इश्क हो गया है, और ये बात सच भी होती है। इसलिए वे लोग डियागो को इस बात पर काफ़ी चिढ़ाते हैं, जो कि सच होता है कि डियागो शेरा से इश्क करता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग एली और पीचस सभी एनिमल्स को लेकर ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जो कि पहाड़ों के टकराने की वजह से टूट गया होता है। वहीं मैनी भी सभी के साथ ब्रिज के पास पहुंचता है, जो कि टूटा हुआ होता है। इसलिए वो एली और पीचस को पुकार लगाता है, लेकिन वे लोग उसे नहीं मिलते। तभी उसे पीचस की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि पीचस और एली कैप्टन गट के कब्जे में हैं। और कैप्टन गट के कहने पर मैनी पीचस के लिए सरेंडर करता है, जहाँ पर लुइस आता है और वो गट पर हमला करता है, जिससे कि मैनी की टीम वर्सेस कैप्टन गट के लुटेरों के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर ग्रैनी अपने पेट प्रीशस को बुलाती है, जो कि एक ब्लू व्हेल होता है, जिसके मुंह के अंदर सीट ऑफ ग्रैनी जाते हैं। और जिसके बाद वे लोग प्रीशस को सबमरीन की तरह यूज़ करते हैं और उसके सर के होल से पानी के बॉयचर वाले अटैक करते हैं, जिससे कि बंदर के सारे लुटेरे ढेर हो जाते हैं। तो वहीं मैनी और कैप्टन गट में 1-on-1 फाइट होती है, जहाँ पर ये लोग बर्फ पे फिसलते हुए समुद्र की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहाँ कैप्टन गट मैनी पर अटैक करता है, लेकिन मैनी एक ही शॉट में कैप्टन को बाउंड्री के बाहर कर देता है। और फाइनली आइसिस फैमिली एक बार दोबारा से रीयूनाइट होती है। लुइस और पीचस में वापस से दोस्ती हो जाती है। तो वहीं शेरा डियागो से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे दल में शामिल हो सकती हूँ। डियागो कहता है कि दल में ही क्यों, तुम तो मेरे दिल में भी शामिल हो सकती हो। और इस तरह डियागो को शेरा का साथ मिल जाता है। जिसके बाद मैनी सभी एनिमल्स को लेकर अपने नए आशियाना पहुँचता है, जहाँ पहुँचते ही सीड अपनी ग्रैनी को नकली दांतों का सेट गिफ्ट करता है, क्योंकि दादी के पास दांत नहीं होते। एंड फाइनली यहाँ पर मूवी एंड नहीं होती। वेट स्क्रैट का किस्सा तो बाकी है हमेशा की तरह। स्क्रैट फाइनली उस नक्शे में दिखाए गए लोकेशन पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसी की तरह और भी गिलेरिया उसका स्वागत करते हैं। और स्क्रैट दिखता है कि चारों तरफ सिर्फ अखरोट ही अखरोट होता है, और ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन तभी उसकी नज़र सबसे बड़े वाले अखरोट पे आती है और वो उस अखरोट के पास जाकर उसे निकालने की ट्राई करता है, जहाँ पर दूसरे गिलेरी आके कहती है कि लालच बुरी बला है, ऐसा मत करो। लेकिन स्क्रैट सुनता कहाँ है। वो अपने लालसा को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस अखरोट को निकाल देता है, जिससे कि वो पूरी जगह देखते ही देखते पानी के नीचे गायब हो जाती है और सारा पानी उस होल के जरिए गायब हो जाता है। और स्क्रैट अपने आप को रेगिस्तान के बीच पाता है और अब उसके पास कुछ नहीं होता, ना ही अखरोट और ना ही पानी। और उसके चिल्लाहट के साथ यहाँ पे मूवी एंड होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।